उर्मिला, हम कितनी अच्छी सहेलियां हैं, फिर भी हम कितने सालों के बाद मिल रही हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। चूड़ी क्यों काटी? ताकि तुझे पता चले ये सपना नहीं हकीकत है। चूड़ी खनका के। छोड़िए। देख, सबसे पहले ना तो अपना ये छोड़िए बोलने की आदत छोड़। पता ही नहीं चलता कि तू क्या छोड़ने बोल रही है। चूड़ी खनका के। मत छोड़िएगा उर्वशी जी, आपके मुंह से छोड़िए छोड़िए बड़ा अच्छा लगता है। ये कौन बोला? मुझे पता है, सलीम भाई साहब बोले। लेकिन हम दोनों यहाँ है ही नहीं तो क्यों बोलेंगे, आप आराम से बातें कीजिए। अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम बातें कर लें। अच्छा बता, ये जो तुम हर बात पे चूड़ी खनका के कर रही हो, उसका राज क्या है? वो क्या है ना, तेरी ना शादी हो रही है। अरे उसी का तो न्योता देने आई थी तुझे मैं, चूड़ी खनका के। शादी 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 कब और कैसे? हाँ? ये ना बहुत लंबी कहानी है। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, हमारे पास बहुत वक्त है, सुनाइए। अरे थोड़ा तेज बोलिए ना, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक दिन ना मैं जंगल से गुजर रही थी। हाँ? और अचानक से एक शेर ने हम पे हमला किया। हाँ? फिर क्या हुआ? मुझे पता है, फिर शेर ने इसको खा लिया होगा। कैसी लड़की अकेले जंगल में घूमती रहती है, शेर नहीं खाएगा? हट। बस चुप। अरे नहीं, फिर ना जंगल में एक लड़का आया। हाँ? अरे ये कौन से गांव से आई है? एक लड़का एक लड़की जंगल में अकेले घूम रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्या वासु, आपको बात सुननी है कि नहीं? अच्छा अच्छा बोलो बोलो बोलो। फिर ना जंगल में एक लड़का आया। अरे तो सुन चुके ना, आगे बोलना। बोलो बोलो। उसने शेर से लड़कर मुझे बचा लिया। ये बहादुरी देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। चूड़ी खनका के। और पता है, हम दोनों ना अभी शादी कर रहे हैं। वैसे हम समझ सकते हैं, अगर हमारी भी जान किसी ने बचाई होती तो हमें भी उससे प्यार हो जाता और हम भी उससे शादी कर लेते, चूड़ी खनका के। आपने हमें बुलाया शहजादे सलीम? हाँ सुलेमान, हमने सुना है कि तुम धन के बदले कोई भी काम करने को तैयार हो। हुजूर, धन मिले तो हम अपनी गर्दन काट के आपके हाथों में रख दें। लेकिन तुम्हारी गर्दन का क्या हम अचार डालेंगे? और अगर डाल भी देते हैं तो इसे खाएगा कौन? सुन सुलेमान, हमारी बात मान। आज रात को तुम्हें इस महल से राज नर्तकी उर्वशी का अपहरण करना है और उसके बाद उसे हमारी बताई हुई जगह पर ले जाके रख देना है। इस काम की 1000 मोहरे हुजूर। उसके बाद हम उस जगह पर आएंगे और तुम्हें कुत्तों की तरह मारेंगे। 1500 मोहरे। उसके बाद मार मार के हम तुम्हारा भुर्ता बना देंगे। 2000 मोहरे। उसके बाद हम तुम्हारे चंगुल से उर्वशी को छुड़ाएंगे और इस काम के लिए हम तुम्हें 2500 मोहरे देंगे। लेकिन 2500 मोहरे क्यों? क्योंकि अगर हमें भुर्ता बनाने में मजा नहीं आया तो तुम्हें मार मार के कीमा भी मरा सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें 2500 मोहरे दे रहे हैं, क्योंकि शाही खून है हम। मंजूर है हुजूर। ठीक है सुलेमान, काम पे लग जा मेरी जान।
कौन है वहां? चल देखते हैं। सुलेमान सुलेमान इधर देख। अरे क्या कर रहे हो सुलेमान? अभी खुद भी पकड़े जाते और हमें भी पकड़ावा देते। ये उर्वशी कोई बेहोश किया है ना? कोई और तो नहीं है? रुको हम देखते हैं। हाय कितनी खूबसूरत है। ये तो बेहोशी में भी किसी के भी होश उड़ा दे। अब सुनो, एक काम करो, हमारे पीछे पीछे आओ। हम तुम्हें एक गुप्त रास्ते के जरिए इस महल से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि शाही खून है, हम शहजादे सलीम हैं, और जब हम किसी को भगाते हैं तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। आ जाओ। ये क्या बेवकूफी की हरकत कर रहे हैं आप? उर्वशी इस तरह गायब कैसे हो जाएगी? कहीं बाहर गई होगी, लौट आएगी। जहां ये महल के मुख्य द्वार के पहरेदार हैं। इनसे हमने पूछताछ की और इन्होंने बताया कि उर्वशी महल के बाहर गई ही नहीं, और महल में चारों तरफ हमने ढूंढ लिया है, उर्वशी कहीं नहीं। हमें तो लगता है कि किसी ने उर्वशी का अपहरण कर लिया है। अपहरण कर लिया होगा। ये कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? कोई उर्वशी का अपहरण क्यों करेगा? मुझे पता है फूफू, अपहरण हो सकता है। उर्वशी इतनी खूबसूरत है, जवान है, इतना अच्छा नाचती है। जरूर किसी का दिल आ गया होगा उर्वशी पर, मेरी तरह। किसकी तरह? मतलब पिताजी, मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता ना। कुछ लोग बुरे भी तो होते हैं। उसी बुरे आदमी ने ही उर्वशी का अपहरण किया होगा। हुजूर, ऐसा हो सकता है। कल रात महल में कोई आया था, हमने उसका पीछा किया लेकिन वो भाग गया। जो बात आपको सबसे पहले बतानी चाहिए वो आप सबसे आखिर में बता रहे हैं। बीरबल, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जहांपना अगर सचमुच में कोई आकर उर्वशी को उठाकर ले गया तो उसने कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर। ये देखिए जापना, जापना ये एक ऐसी बूटी है जिसे सुंघाने से इंसान बेहोश हो जाता है। यानी कि हमारे महल के अंदर कोई आया, उसने उर्वशी को यह बूटी सुंघाई, बेहोश किया और उठाकर ले गया। आप सही कह रहे हैं, अपहरण हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि इतने पहरेदारों के होने के बावजूद उसने यह किया कैसे? जापना अगर हमें पहरेदारों की नजरों से बचकर महल में दाखिल होना होता और उर्वशी के कमरे में आना होता तो हम खिड़की से आते। ये देखिए जापना, इस खिड़की पर मिट्टी लगी हुई है। और ये देखिए यहां पर जूतियों के निशान हैं। और गौर फरमाइए कि जो भी इंसान है, इसके दाएं पैर की जूती बाएं पैर से छोटी है। यह भी तो हो सकता है कि वो दो अलग अलग आदमी और दोनों लंगड़े हों। बाहुजूर वो एक ही था, मतलब होगा। बीरबल, जिसने भी यह हरकत की है उसे जल्द से जल्द पकड़िए। हम इस आदमी को ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। बीरबल, हमें उर्वशी चाहिए है? इस महल में उर्वशी चाहिए और सही सलामत चाहिए। जापना, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उर्वशी को सही सलामत वापस ढूंढ कर लाएंगे और उस इंसान को भी ढूंढ कर लाएंगे जिसने उर्वशी का अपहरण किया। बलदेव जी,
जी जी। आप जाकर राज्य के सारे मोचियों से पूछताछ कीजिए, उनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लिए उन्होंने ऐसी जूती बनाई जिसमें दाईं पैर की जूती बाईं पैर की जूती से छोटी हो। बलदेव जी, हमारा हो गया, जाइए। हो गया? क्या कहते हैं जापना? अरे जाइए, जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। उर्वशी, कहाँ हो तुम? उर्वशी, हम आ गए। कहाँ है उर्वशी? शहजादे सलीम, कहाँ है हमारी उर्वशी? उर्वशी, तुम घबराना मत, हम आ गए इस घटिया जालिम सितमगर के चंगुल से तुम्हें बचाने। शहजादे सलीम, हमारी बात तो सुनिए। शाही खून है हम ऐसे मौकों पर किसी की बात नहीं सुनते। तो क्या करेंगे? अभी बताते हैं। उर्वशी, कहाँ है हमारी उर्वशी? मुझे नहीं पता। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कल रात को मैं महल गया ही नहीं। बीबी ने कल छोले बनाए थे, मैंने खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया था। यही बात बताने के लिए मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा था और आपने मेरी बात सुने बगैर मेरा ये हाल कर दिया। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद तुम्हारी मदद की थी उर्वशी को भगा कर ले जाने में। दादे सलीम, वो मैं नहीं था, कोई और होगा। इसका मतलब हमने जिसकी मदद की वो असली में उर्वशी का अपहरण करके ले गया। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अरे ये सोचिए सलीम भाई साहब, जब फूफू को ये सब पता लगेगा तो आपका क्या हाल करेंगे? हाँ? अरे तू यहाँ कहाँ से आ गया? अरे सलीम भाई साहब, जब मैंने आपको ये योद्धा वाले वस्त्र पहनते हुए देखा था ना महल से निकलते खुशी खुशी, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन यहाँ कर देखा तो आपने तो पूरा रायता ही फैलाया हुआ है। लेकिन वासु, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। अरे मैं बताऊंगा। ठीक है, हमें तेरा मुंह बंद करने के और भी तरीके आते हैं। तो सलीम अपने बड़े भाई को बचा ले। अरे हमने तो सिर्फ उर्वशी का दिल जीतने के लिए ऐसा किया था, अब हम कभी नहीं करेंगे। हमें बचा ले वासु। कोई बात नहीं, बस खड़े हो जाओ, आओ हमारी शरण में आ जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वासुदेव आपके साथ है, आओ। बिरबल जी, पूरे राज्य में 10 लोगों के दाएं पैर बाएं पैर से छोटे हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों के पैरों के माप उर्वशी के कमरे से मिले पैरों के माप से हूबहू मिलते हैं। बलदेव जी, तो यकीनन इन दोनों में से एक मुजरिम है जिसने उर्वशी का अपहरण किया है। और सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन? हुजूर, हमने अपहरण नहीं किया। हुजूर, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हुजूर, हमने अपहरण नहीं किया। हुजूर, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। हुजूर, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। बिरबल जी, ये हम पर छोड़ दीजिए। इनसे सच कैसे उगलवाना है ये हम अच्छे तरह जानते हैं। नहीं बलदेव जी, जिसने भी उर्वशी का अपहरण किया है वो बहुत ही शातिर मुजरिम, बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है। वो मार पीट से मुंह नहीं खोलेगा। उससे सच उगलवाने के लिए हमें कुछ और ही सोचना होगा। तो सोचिए, सोचिए। बीरबल जी, आपने कुछ सोचा? अरे बीरबल भगवान नहीं, थोड़ा वक्त तो दीजिए। सोचा? सोचा कि नहीं? सोच लिया हमने। बलदेव जी, दरअसल गलती हो गई हमसे, गलत दिशा में सोच रहे थे हम। इन दोनों में से कोई मुजरिम नहीं, माफ कर दीजिए। मुजरिम तो
ये बीरबल जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? शाही खून है हम, और उर्वशी के अपहरण में हमारा कोई हाथ नहीं है। नहीं। अरे बीरबल जी, मेरी तरफ तो देखिएगा ही मत। देखना है तो सलीम भाई साहब की तरफ देखिए, इन्हें ही सूझते हैं ऐसे खुरापाती काम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बलदेव जी, मुजरिम कौन हो सकता है? अरे आप दोनों अभी तक यही है। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते हैं, गलती हो गई हमसे, आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हम आपको इनाम देना चाहेंगे, पर इनाम उसे ही मिलेगा जो वासु को उठा कर दिखाए। आइए, कोशिश कीजिए। आप भी आइए, आइए। अरे दिमाग! वाह वाह वाह। हुजूर, मेरा इनाम। हाँ, आपका इनाम, आपका इनाम। बीरबल जी, बलदेव जी, यही है मुजरिम। इसी ने उर्वशी का अपहरण किया है। लेकिन आपको कैसे पता चला ये असली गुनहगार है? बलदेव जी, उर्वशी का वजन लगभग वासु जितना ही। वो बेचारा तो वासु को उठा ही नहीं पाया, लेकिन इनाम के लालच में आकर इसने वासु को उठा लिया। सोचिए बलदेव जी, उर्वशी का अपहरण करने के लिए उसे उठाकर महल से बाहर ले जाना होता। बताओ, क्यों किया तुमने उर्वशी का अपहरण? बताओ। वो हुजूर, फिरौती के लिए। कहाँ है उर्वशी? वो पहाड़ी वाले गुफा के पीछे। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। शहजादे सलीम, हमारे साथ साथ आपकी भी मेहनत बेकार हो गई ना? बलदेव जी, वो हाँ, हम उर्वशी को लेकर आते हैं। आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है। आप नहीं। क्या सलीम, आप नहीं, आप यहाँ आइए, बैठिए। क्या है कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो मुजरिम जाते जाते क्या कह गया कि उसके साथ साथ आपकी भी मेहनत बेकार गई? कैसे? आप हमें बताएंगे या फिर जापना को? जापना, मुझे पता है सलीम भाई साहब, फूफू की जूतियां खाने से अच्छा आप बीरबल जी की डांट ही सुन लो। हाँ, दिमाग। तू सही कह रहा है वासु। बीरबल जी, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमने उर्वशी जी का प्यार पाने के लिए किया था। हमने सोचा कि हम उनका अपहरण करवाएंगे, फिर उन्हें बचाएंगे और उन्हें हमसे प्यार हो जाएगा, इसीलिए ये सब किया। शहजादे सलीम, ये क्या करते रहते हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपकी गलती से उर्वशी की जान जा सकती थी। हमें माफ कर दीजिए बीरबल जी, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देखिए, इस बार तो हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन दोबारा अगर आपने ऐसी गलती की तो आपको हमें नहीं, जापना को जवाब देना होगा। उर्वशी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गई। जहांपना, अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना है तो बीरबल जी का कीजिए। इन्होंने हमारी जान बचाकर हमारा दिल जीत लिया है। क्या? अगर इन्होंने आपका दिल जीत लिया तो फिर हमारा क्या होगा? मतलब ये अब्बा हुजूर, हम भी उर्वशी जी के लिए कुछ करना चाहते हैं।
ताकि वो कहे कि शहजादे सलीम शाही खून ने हमारा दिल जीत लिया। अरे जाओ, सब कुछ गड़बड़ आपकी वजह से ही हुआ है। दिल जीतना मुझे था, लेकिन जीत लिया बीरबल जी ने। अरे तो फिक्र मत कर वासु, हम उर्वशी का दिल जीतने की कोशिश करने से बाज नहीं आएंगे। खामोश खरगोश! वाह बीरबल वाह, आपकी समझदारी और होशियारी बेमिसाल है। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।